जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? मसला क्या है, हम लोग अभी इस मामले में 5 साल के बच्चे हैं। सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, भूख जागी है, सिर्फ भूख जागी है। याद रखो कि जिस तरह कुछ ख्वाहिशें इंसान के जिस्म की होती हैं, कुछ ख्वाहिशें इंसान के जिस्म की होती हैं, और जिस तरह ज्यों ज्यों जिस्म तरक्की करता जाता है, नश्व नुमा करता जाता है, वो ख्वाहिशें एक के बाद एक बढ़ती चली जाती हैं। दोस्तों, उसी तरह कुछ ख्वाहिशें इंसान की रूह की भी होती है। वो ख्वाहिश पैदा तो हो, किसी 5 साल के बच्चे की शादी नहीं करवाई जाती। सुहाग रात के वक्त अगर जान पर बन जाए आदमी सब भूल जाएगा, हुकूमत चली जाए जान दे देगा। इसी तरह ये ख्वाहिशात तो जिसमें इंसानी से मुताल्लिक हैं, क्या ये मुमकिन नहीं है कुछ ख्वाहिशें जिस तरह जिसमें इंसानी की ख्वाहिशें हैं, कुछ ख्वाहिशें रूह इंसानी की भी हो? दोस्तों, यही नुक्ता समझ लो, बात समझ में आ जाएगी कि ये क्या है कि जो गर्दन सर से जुदा करवा रही है, जो गर्दन तन से जुदा करवा रही है, ये क्या, ये कौन सी ख्वाहिश है जो गिरबान चाक करवा देती है? ये कौन सी ख्वाहिश है जो रुस्वा और जलील करवा देती है? ये कौन सी ख्वाहिश है जो अपने आप को भुला देती है? ये रूह की ख्वाहिश है। हुजूर ने फरमाया, अल अरवाहु जुनूदुम मुजन्नदा। आलम अरवाह में तमाम अरवाह लश्कर दर लश्कर थीं। वहां नजदीकी और दूरी थी, कुछ करीब थी, कुछ दूर थी। बाज बाज को पहचानती थी, बाज बाज से दूर थी। वो कुर्ब और दूरी उन रूहों के अंदर थी। वो रूहें जब मुजन्नदा से निकालकर इंसान के जिस्मों में डाली गई, उनकी वो ख्वाहिशात, उनकी वो कैफियत, उनकी वो चीजें वो उसके अंदर बाकी रही। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसको जगा लेते हैं, उसको बेदार कर लेते हैं जब वो ख्वाहिशात रूह पैदा हो जाती हैं। जब रूह की ख्वाहिश है, आप याद रखो, जिस तरह जिस्म की ख्वाहिश खाना खाना होता है, जिस तरह जिस्म की जब भूख लगती है तो खाने के जरिए उस ख्वाहिश को बुझा दिया जाता है। जब और ख्वाहिशें पैदा होती हैं तो उनके वसाइल के जरिए उनको बुझा दिया जाता है। इसी तरह जब रूह की ख्वाहिशात पैदा होती हैं, जब रूह के मुतालबात पैदा होते हैं, तो उसको बुझाने के लिए भी बहुत सी चीजें अल्लाह ने पैदा फरमाई। यहां से एक नया मोड़ लो। अब जरा आसान बात, ठीक है ना जी? एक बात मैं पहले कहना भूल गया, जो अभी अभी याद आ गई। आपने सब कुछ सुन लिया, हाँ भाई मोहब्बत ये है तो वो है, और कैसे होती है क्या नहीं होती, फलाना ठिकाना। एक बात और याद रखो, मोहब्बत एक ऐसा मामला है कि इसमें कॉल यहां से की नहीं जाती, कॉल उधर से आती है। यहां डायल नहीं किए जाते नंबर, यहां कॉल रिसीव होती है। इश्क अव्वल दर दिले माशूक पैदा भी शब्द, किसी फारसी शायर ने कहा था कि मोहब्बत के लिए कुछ अहले दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर सांस पर गाया नहीं जाता। मोहब्बत यहां से नहीं, मोहब्बत तो वहां से होती है। मोहब्बत का आगाज उस तरफ से होता है और उसके बाद फिर यहां पैदा होती है। एक और अभी शेर बड़ा अच्छा याद आया कि मोहब्बत ऐसा दरिया है, नजर से छुप तो सकते हो, निकलना दिल से मुश्किल है। नजर से छुप तो सकते हो, निकलना दिल से मुश्किल है। मोहब्बत ऐसा दरिया है, न कश्ती है न साहिल है। मोहब्बत की पूरी रुदात के बाद एक बात याद रखो, मोहब्बत चाहे जो करती हो, एक काम जरूर कराती है। वो ये कि मोहब्बत करने वाले को महबूब का ताबे फरमान बना देती है। उसकी खुशी इसकी खुशी हो जाती है, उसकी रजा इसकी रजा हो जाती है, उसकी नाराजगी इसकी नाराजगी हो जाती है, उसका अमल इसका अमल हो जाता है, उसका काम इसका काम हो जाता है।
किसी से मोहब्बत हो जाती है तो वो जो लिबास चाहता है इंसान वही पहन के निकलता है, वो जो खुशबू चाहता है इंसान वही लगा कर निकलता है, वो जो बाल का स्टाइल चाहता है आशिक वही निकाल कर निकलता है, वो जो स्टाइल चाहता है, जो अदा चाहता है, मोहब्बत करने वाला वही करके निकलता है। आज तक मेरी नजर से कोई ऐसा अहमक आशिक नहीं गुजरा कि जिसका महबूब कोट पैंट पसंद करता हो वो जुब्बा पहन के चला जाए। देखा आज तक हमने भाई देखा नहीं कि हमारा महबूब टाई पसंद करे हम जुब्बा पहन के चले जाए। ये दिल गुर्दा तो हम ही लोगों का है साहब, ये दिल गुर्दा तो हम ही लोगों का है। अल्लाह से मोहब्बत के दावे हमारे, रसूल से मोहब्बत के दावे हमारे, गौसे आजम से मोहब्बत के दावे हमारे, ख्वाजा से मोहब्बत के दावे हमारे। इन तमाम लोगों से, इन तमाम जातों से मोहब्बत के दावों के बावजूद करेंगे वो जो हमें अपना पसंद है, इनकी नहीं मानेंगे। ये दिल गुर्दा हमारा ही और आपका है साहब। दुनिया में कोई ऐसी मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत अंधा कर देती है, मोहब्बत बहरा कर देती है। मोहब्बत के अंधे करने का मतलब ये नहीं कि मोहब्बत आंखें पार देती है। अंधे करने का मतलब ये है कि उसको सिर्फ वही चीज नजर आती है जो उसका महबूब देखना चाहता है। मोहब्बत बहरा कर देती है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके कान फोड़ देती है। महरा करने का मतलब ये है कि उसको सिर्फ वही बात भाती है, वही बात पसंद आती है, वही जिक्र अच्छा लगता है जो उसको महबूब को पसंद है। मोहब्बत जान मान लेती है। उसका मतलब यही है कि मोहब्बत करने वाला अपने महबूब के इशारों को देखता है। ऐसा मुहिब आज तक तारीख में नहीं गुजरा। वो तो झूठी मोहब्बत थी जो कैसे बनी आमिर लैला के लिए अपनी रान का गोश्त का टुकड़ा काटने को तैयार हो गया। याद रखो वो तो लैला थी। या तो इश्क़ इलाही के दावे हैं, या तो मोहब्बत रसूल के दावे हैं, या तो इश्क़ गौसे आजम के दावे हैं। और हर काम वो करेंगे जो इनको पसंद ना हो। ये हमने कसम खाई हुई। अरे अल्लाह तुझसे मोहब्बत तो बहुत है, तुझे कुछ नहीं करेंगे। मोहब्बत है साहब। या रसूल अल्लाह आपसे बड़ी मोहब्बत है, बड़ा इश्क है, लेकिन आपकी सुन्नत को नहीं अपनाएंगे। आप रखिए अपने, हम नहीं करेंगे। हम दुनिया के निराले आशिक हैं साहब। हम जैसा आशिक कौन होगा? अरे गौसे आजम आपने तो डाकुओं के काफलों के दरमियान झूठ नहीं बोला। हम दुकान पर बैठेंगे, गौसे आजम बमने बेसर की शेर भी लगाएंगे और झूठ भी बोलेंगे। हम मोहब्बत करने वाले हैं आपसे। ऐ गरीब नवाज, आपने हिंदुस्तान में आकर लाखों लाख लोगों को कलमा और नमाज दे दिया। आपकी छठी मनाएंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे? नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे। हमारी मोहब्बत नातों तक है, हमारी मोहब्बत नारों तक है, हमारी मोहब्बत उर्सों तक है, जलसों तक है, मिलादों तक है। नहीं, हम ऐसे मुहिब नहीं है भाई। अगर ये मोहब्बत हो हम इससे बाज आए भाई। हम तो उन लोगों में से है ना कि अच्छा आपकी मोहब्बत नमाज पढ़ना पड़ेगी भाई, हम वो भी नहीं आते। दोस्तों ये बिल्कुल एक अनोखा केस है। इसको मोहब्बत की हजारों साल तारीख में इस मोहब्बत का निशान नहीं मिलेगा। क्या शान की मोहब्बत है भाई। इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु युतीउ। अरबी शायर ने कहा इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु युतीउ, कि मोहब्बत करने वाला अपने महबूब का फर्मा बरदार हुआ करता है। मजनू लैला के एक इशारे के ऊपर अपनी रान का गोश्त काट के देने को तैयार हो गया। यहाँ रसूल सारी जिंदगी फरमा रहे हैं सलात नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, हम नमाज नहीं पढ़ गए। हमें क्या मतलब है इससे? नहीं पढ़ेंगे। दोस्तों ये कौन सी मोहब्बत है? ये कौन से इश्क के दावे हैं? ना ये घड़े वाली मोहब्बत है, ना ये ऊंट वाली मोहब्बत है, ना घरौची वाली मोहब्बत है, ना झाग वाली मोहब्बत है। 6 माने मोहब्बत के बयान कर दिए गए। जब अपनी मोहब्बत नजर करता हूं, इन 6 मानों में से एक माना नजर नहीं आता। कौन सी मोहब्बत? हमें तो नजर नहीं आता। ना आप घरौची की तरह हो सके, ना उस घड़े की तरह हो सके कि जिसमें गैर का ख्याल ना हो। अल्लाह से मोहब्बत